यहाँ पर आपको फ्रैक्शन दे रखी है, इनका आपको एलसीएम निकालना है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, बहुत आसान है। देखिए, अगर आपको फ्रैक्शन देकर और आपसे पूछे एलसीएम निकालो या फिर एचसीएफ निकालो, तो क्या कंसेप्ट है, यहाँ पर निकालना है हमको एलसीएम। देखिए, जो न्यूमिनेटर में नंबर होते हैं, जो अंश में नंबर होते हैं, उनका तो निकालना होता है हमको एलसीएम। जो दे रखा है वही निकालना है। 6, 4, 3 का एलसीएम क्या होगा, वो छोटे से छोटा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो सके, 12। ओके, ये वो छोटे से छोटा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, सबसे छोटा मल्टीपल जो सबसे डिवाइड हो या फिर सबकी टेबल में आए। चलिए, और जो डिनोमिनेटर में नंबर होते हैं उनका निकालना होता है हमको एचसीएफ। क्या निकालना होता है, एचसीएफ। वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर सके, 5। ओके, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम निकल कर आ गया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। मानकर चलो यहाँ पर एचसीएफ कहता है, एचसीएफ निकालो, तो इनका तो निकालते एचसीएफ और इनका एलसीएम। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। आरआरबी एएलपी टैग 2018 का क्वेश्चन है। वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय होगी। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए, मैं मान लेता हूँ उसकी मासिक आय 100% है। कितनी, 100%। इसका ही मान हमको निकालना है। यह है मासिक आय। अब यह कहता है 15% किराए पर खर्च कर देता है, तो इसमें से 15% उसने खर्च कर दिए। ओके, आगे ये कहता है शेष का, अब बचा कितना, कितना बचा, 85%। ओके, कितना धन बचा, 85%। इसका 60%, इसका बचे हुए का शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च कर देता है। तो 85 का 60% निकालो। कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। चलिए, 0, 5 से काटो, दूनी। ओके, यहाँ पर 17 और 2 तिया 6, 17 तिया 51। ओके, तो ये कहता है, देखिए 85% का शेष का अगर 60% निकालोगे तो 51% आता है। कितना, 51%। 51% गृह कार्यों पर खर्च कर देता है। तो 85 में से अगर आप 51 निकालोगे तो कितना बचेगा, 4 और 3, ये 34% बचा। ये किसके बराबर होगा, कितना बचाता है, 2210। 2210। तो एक काम करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे, इसको नीचे लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर 2, 2, 1, 0 बटे 34। हमको चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100 से गुणा कर लेंगे। ओके, तो 2, 2, 1, 0 34 और गुणा में कितना, 100। काटो, यहाँ पर 17 से, 17 दूनी 17 एकम 17 और 5, 17 तिया 51, 0 2 से काटो तो कितना आ जाएगा, 65। तो यहाँ पर उसकी मासिक आय कितनी है, 6500 रुपये। ओके, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे। 30 रुपये में 14 फल खरीदता है और उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया। 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक ट्रिक का यूज़ करना है। एक तरफ लिखना है आपको रुपये, ओके, एक तरफ वस्तु, इस तरीके से। ओके, 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे। 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे, इसको कहते हैं सीपी, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। 20 रुपये में
7 की दर से बेच दिया, ये होता है सेलिंग प्राइस। अब क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत निकालने के लिए जो आपकी वस्तु हैं इनको बराबर करो। यहाँ पर कितना है 14 और यहाँ पर कितना 7। अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो वस्तु बराबर हो गई, 7 दूनी 14 और ये भी 14, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करोगे। यहाँ पर कितना है 30 और यहाँ पर कितना हो गया 40। ये क्या क्रय मूल्य जितने में आपने खरीदा और ये क्या है विक्रय मूल्य जितने में आपने बेचा। 30 की चीज़ 40 में बेची, तो देखिए यहाँ पर हो रहा है आपको प्रॉफिट 10 रुपये का। ओके, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य के कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। इसकी वैल्यू नीचे रखनी होती है और गुणा में 100% बनाने के लिए। तो यहाँ पर कितना मिलेगा 33.33% का आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, ए और बी के पास कुल 2300 रुपये हैं। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि है। बहुत आसान, एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 बंदे हैं ए और बी। ए की राशि का 2/5, ए की राशि का 2/5 का मतलब होता है गुणा। ओके, मैथ के अंदर किसके बराबर है, बी की राशि के 8/26 के। ओके, चलिए 2 से काटिएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4 और ये हो जाएगा 26A = 5 चौक 20 बी। तो A/B = 20/26। ये किसी से कट रहा है 2 से, 10 और 13। तो A अनुपात B या A/B 10/13। इसको अनुपात बनाओ तो A अनुपात B बराबर कितना हुआ 10/13। A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है। ओके, अनुपात में A के पास इतने रुपए हैं और B के पास इतने, तो कुल रुपए कितने हुए अनुपात में 23। और 23 बराबर किसके होगा 2300 के। इस तरीके से तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 100। आपसे पूछा है B के पास, तो B का अनुपात क्या है 13। एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 100, तो 13 अनुपात की वैल्यू 1300। तो B के पास 1300 रुपये हैं। A के पास पूछता तो 1000 रुपये। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। आरआरबी जेईई 2019 का क्वेश्चन है, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। दर ज्ञात करें, रेट निकालना है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, SI = PRT/100, ये होता है फॉर्मूला। ओके, आपको निकालना है रेट। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, आर की वैल्यू निकालनी है। ओके, देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, SI × 100, ये दोनों नीचे जाएंगे P और T। चलिए SI कितना है, यहाँ पर SI निकालो, SI कितना है। एक काम करते हैं, SI निकालने के लिए जो आपका अमाउंट है, अमाउंट कितना है 956 और आपका प्रिंसिपल कितना है 800, घटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6, 5 और 1, जो साधारण ब्याज है वो 156 रुपये है। तो 156 गुणा में कितना 100 और P कितना है राशि मूलधन, ये है आपका 800 और T कितना है 3 साल। 2 जीरो से 2 जीरो और 3 से काटो तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पंजे 15
3 दूनी 6, 4 से दूनी 13 चौका 52, तो यहाँ पर आ गया आपका 13/2। तो रेट कितना मिलेगा 6.5%। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है, पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रम से 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारी पाइपों को एक साथ शुरू किया जाता है, एक साथ खोला जाता है, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 3 पाइप हैं, पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी। ये दोनों तो टैंक को भर रहे हैं और ये खाली कर रहे हैं। चलिए, पाइप ए टैंक को भरने में 7 घंटे लेता है, पाइप बी टैंक को भरने में 10 घंटे लेता है, पाइप सी टैंक को खाली करने में 14 घंटे लेता है। अब यहाँ पर ये देखेंगे टैंक की कैपेसिटी है क्या, टैंक कितने लीटर का है, टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है। जो भी आपको घंटे दे रखे हैं इनका एलसीएम निकालो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो एलसीएम होता है वही टैंक की कैपेसिटी होगी, वही टोटल वर्क होगा। चलिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है वो छोटे से छोटा नंबर जो इन सब की टेबल में आ सके या फिर इन सब से डिवाइड हो सके। क्या होता है 70। ये 70 क्या है, कैपेसिटी टैंक की 70 लीटर टोटल वर्क। अच्छा, अब हम ये देखेंगे पाइप ए 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर रहा है, इसकी इफ़िशेंसी क्या है। 70 को 7 से डिवाइड करो तो पाइप ए 1 घंटे में 10 लीटर पानी भर रहा है। पाइप बी कितना भर रहा है 1 घंटे में, 10 सत्ते 70। और पाइप सी 1 घंटे में कितने लीटर पानी निकाल रहा है, खाली कर रहा है, 14 पंजे 70। माइनस साइन ये बतला रहा है कि ये खाली कर रहा है। यहाँ पर क्या प्लस प्लस, तो प्लस का मतलब है भर रहा है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे तीनों पाइप 1 घंटे में ओवरऑल कितना पानी भर रहे हैं। चलिए, 10 7 17, 17 में से 5 गया 12। तो तीनों पाइप की जो कैपेसिटी है पानी भरने की 1 घंटे की 12। एक फॉर्मूला होता है टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। टोटल वर्क क्या है 70। ओके, 70 काम करना है, 70 लीटर पानी भरना है। 1 घंटे की कैपेसिटी क्या है तीनों पाइपों की 12। समय निकालना है, तीनों को एक साथ खोला है ना, तो तीनों 1 घंटे में इतने लीटर पानी भर रहे हैं, 2 भर रहे हैं और 1 खाली कर रहा है। तो ओवरऑल 1 घंटे में इतना काम हो रहा है। 2 से काटो 6 35। ओके, 6 पंजे 30, 5 सही 5/6। ओके, तो तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो इतने घंटे में जो है टैंक भर जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट है।